कैसे आप प्रकरण देख रहे हैं? आप सुबह से यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि यहाँ का जो मूल निवासी है, जो युवा है, वो जब काम करने आता है तो उसका इस कदर शोषण हो जाता है कि वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। ये एक संस्कृति बन चुकी है उत्तराखंड में कि पहाड़ विरोधी लोग यहाँ आते हैं, व्यवसाय करते हैं और 2-3 महीने युवाओं से काम कराते हैं, फिर उनको सैलरी नहीं देते, बाहर भगा देते हैं, फिर दूसरे युवाओं से काम कराते हैं, फिर उनके साथ भी एक होता है। और कोई युवा जब वापस हक के लिए आता है, अधिकार के लिए आता है कि मुझे सैलरी दो, मेरा जो भी है वो मुझे दो, तो उसको ये डराते हैं, धमकाते हैं। और डराने धमकाने से नहीं है तो उसको फिर पीड़ित कर देते हैं, मारपीट तक कर देते हैं। और उसके बाद वो इतना मानसिक रूप से परेशान हो जाता है कि ये युवा आत्मघाती कदम उठाने की जिसकी बारी आ जाती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड राज्य जो हमें 42 शहादतों के बाद मिला और मूल निवासी के अधिकार के लिए, मूल निवासी के हक हकूक को लेकर राज्य की गठन हुआ था, और उसके बाद भी आज मूल निवासी ऐसे भटक रहा है। जो प्रेमचंद अग्रवाल वाली जी घटना है, इसका बड़ा रूप है ये घटना। बिल्कुल, अगर मूल निवासियों को पहुंचा दिया गया है कि वो अपने हक हकूक के लिए लड़ने अब आ रहे हैं। कम से कम अब एक आवाज़, मैं यूके वाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसके घर गांव से जो रिपोर्टिंग करी थी वो एक ऐतिहासिक रिपोर्टिंग थी, क्योंकि उसने बताया उत्तराखंड के घर घर में प्रवक्त होता है कि उत्तराखंड के युवाओं का किस कदर शोषण हो रहा है। और मैं एक अपील करना चाहूँगा उत्तराखंड के होटलर भाई बहनों कि आप देश भर में कहीं भी हैं, अगर आपके साथ कहीं शोषण हो रहा है, आपके साथ लगातार आपको काम चेक कराया जा रहा है, तो पूरा आप कहीं भी हो, आप हमसे संपर्क कीजिए, क्योंकि आज अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो कल हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में चले जाएगा। क्योंकि मूल निवासियों को अब एक होना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा ऐसे पहाड़ विरोधी व्यवसायियों के खिलाफ जो उत्तराखंड की ज़मीनों को ध्वस्त करके, उन पे कब्जा करके, जल जंगल जमीनों पर ध्वस्त करके उत्तराखंड से सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और उत्तराखंड के युवाओं को थप्पड़ दे रहे हैं, चांटे दे रहे हैं, दे रहे हैं, अपराधी कर रहे हैं और सरकार की शय पे ये काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार की शय नहीं होती, कोई भी कितना बड़ा व्यवसायी मूल निवासियों पर ऐसे उठा रहे हैं। लुसन जी, आप उत्तराखंड बेरोजगार संघ के एक टीम के सशक्त मेंबर भी हैं, तो कब आपको ये मालूम चला कि ये प्रकरण आया और किस तरीके से आपने देखा कि आपने अपनी टीम को भी इनके गांव, जो इनका नीरी गांव है टिहरी गढ़वाल के अंदर, वहां पे भेजा गया था? तो ये जो इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, जो होटल में इस तरीके से काम कर रहे हैं, एक तरफ आप जो शिक्षित बेरोजगारों की जो आप लड़ाई यहाँ पर लगातार लड़ते आ रहे हैं, तो इसको किस तरीके से इस लड़ाई को लेते हैं आप? देखिए, ये समय आ चुका है क्योंकि अब पानी जो है वो सबसे ऊपर चला गया है। अब हमें अपने सर्वाइवल वाली बात है, अब हमें अपना स्टाइल बचाने की लड़ाई है। क्योंकि अब एक ऐसा समय आ जाएगा, अगर अब हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल हमारे जो हक हकूक हैं उन सब पे भारी ताकतों का, भारी माफियों का कब्जा हो जाएगा। जब ये एक घटना हो रही है, अगर एक घटना में भी उत्तराखंड का अगर युवा चुप है तो कल की डेट में वही हुआ उसके साथ शोषण हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप लगातार देख सकते हैं जब भर्ती घोटाला होता है तो उत्तराखंड के मूल निवासी युवाओं के साथ उसको कुठारघात होता है। बाहरी युवाओं को यहाँ नौकरियाँ मिलती है, उत्तराखंड की ज़मीनों में भारी लोगों का कब्जा होता है। और तब भी अगर हम चुप रहते हैं तो ये जो घटना हुई कमान, टिहरी गढ़वाल की कमान क्षेत्र का, टिहरी गढ़वाल ऐतिहासिक नगरी, बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए नगरी हैं, श्रीदेव सुमन जी जहाँ से हुए, नागेंद्र सकलानी भूलू भरदारी जमीन पैदा हुए हैं, और टिहरी पूरा क्षेत्र जो डूब क्षेत्र में चला गया। और एक तरफ डोबरा चांटी पुल, इतनी ऐतिहासिक चीज अभी वहाँ पे बना। चांटी पुल में भी इतना बड़ा संघर्ष हुआ, काले पानी की सजा हो गई थी प्रतापनगर वासियों को, क्योंकि वो पुल बनाने में समय लग रहा था। तो टिहरी गढ़वाल कैसे ऐतिहासिक क्षेत्र, और ये लड़का उसी गाँव के आसपास क्षेत्र से आता है, जो पूरा क्षेत्र डूब क्षेत्र के भेंटे चढ़ गया और वहाँ के युवाओं के साथ, वहाँ के लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है। तो पूरे जो ये सुनियोजित साजिश हो रही है ऐसे पहाड़ विरोधी लोगों की, जो चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी उनका कब्जा हो जाए और उत्तराखंड के युवाओं को वो सिर्फ इसी स्तर का समझते हैं। और इसलिए मैं उत्तराखंड के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि अब लड़ने के लिए आगे आ जाइए। आर्य पार इस तरीके से यहाँ पर आक्रोश स्थानीय लोगों का भी है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो टीम है वो भी लगातार इस प्रकरण को यहाँ पर देखते हुए आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, अभी तक जो भी इसका फैसला होगा, जो भी यहाँ पे अंतिम चीज़ निकल के सामने आएगी, हम वो चीज़ें भी आपके सामने अभी साझा करेंगे। अभी यहाँ पर बेरोजगार संगठन के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष बॉबी पवार हैं, उपाध्यक्ष राम कनवाल जी हैं, सचिव नितिन दत्त बुढ़ाकोटी जी हैं, SC/ST से हमारे अध्यक्ष जो हैं सचिन गुहेर जी हैं, तमाम लोग यहाँ पर इस समय मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो प्रकरण यहाँ पर निकल के आया है
जहाँ पर एक पहाड़ी बच्चे के साथ जो है यहाँ पर इस तरीके से जो घटना यहाँ पर हो गई और उसके बाद जो शोषण उन लोगों का यहाँ पर हो रहा है, उसको लेके जो चीज़ें यहाँ पर सामने निकल के आ रही हैं। तकरीबन 6 से 7 घंटे यहाँ पर इन लोगों को बैठे हुए हो गए हैं और जो नुमाइंदा यहाँ पर होटल मालिक की तरफ से भेजा गया, देखिए अंदर बंद कमरों के अंदर किस तरीके से आप सामने देख सकते हैं। पुलिस वालों के साथ इस समय उनकी बातचीत चल रही है। जो भी अंतिम फैसला होगा आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे।